केंद्र सरकार ने बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर एक ऐसा फैसला किया है कि पंजाब में कांग्रेस के दो बड़े नेता आपस में ही भिड़ गए हैं, तो वहीं बंगाल की टीएमसी केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। तो आखिर केंद्र सरकार का वो फैसला क्या है जिसने देश के दो बड़े राज्यों की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स देश की सरहद पर तैनात की जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगने वाले राज्यों की सीमा पर इसी फोर्स की तैनाती की जाती है। फिलहाल देश के कुल 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी इसी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है। इन राज्यों में शामिल हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख। बीएसएफ के करीब 2,65,000 जवान पाकिस्तानी सीमा से सटे क्षेत्र में तैनात हैं और करीब 6,300 जवान बांग्लादेश से सटी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। कुल 12 राज्यों के बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का अधिकार क्षेत्र कहां तक होगा, इसका जिक्र मिलता है बीएसएफ एक्ट 1968 में। केंद्र सरकार ने इसी एक्ट की धारा 139(1) में कुछ बदलाव किए हैं। 11 अक्टूबर 2021 से लागू नए बदलावों के मुताबिक गुजरात में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दायरा सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक होगा। पहले यह दायरा 80 किलोमीटर तक हुआ था, जिसे अब घटा दिया गया है। पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम राज्य की सीमा से 50 किलोमीटर तक का दायरा बीएसएफ के हवाले होगा। पहले यह दायरा सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर का हुआ करता था। राजस्थान में बीएसएफ पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर की दूरी तक अधिकार क्षेत्र रखती है। पहले भी यह सीमा 50 किलोमीटर की ही थी, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 60 किलोमीटर का है। पहले यह सीमा 80 किलोमीटर की हुआ करती थी। और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मतलब यह है कि यह फोर्स अपने क्षेत्र में तलाशी अभियान चला सकेगी, किसी की भी गिरफ्तारी कर सकेगी, संदिग्ध सामग्री को जब्त कर सकेगी और साथ ही किसी को भी अपने सर्विलांस पर रख सकेगी जिस पर उसे शक हो। इसके लिए बीएसएफ को संबंधित राज्य के अधिकारियों से या पुलिस से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। केंद्र उनको पहले से अधिकार देता है और बीएसएफ की इसी पावर की वजह से अब राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के नए फैसले से सबसे ज्यादा आहत हैं पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी। पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक का कर दिया गया है। इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट किया और कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से करीब करीब आधा पंजाब तो बीएसएफ के हवाले ही हो जाएगा, यानी कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के तहत आ जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी को इसका विरोध करना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी ने इसका विरोध किया और खूब जमकर किया। ट्विटर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। कहा है कि बीएसएफ को पुलिस की तरह काम करने की छूट देना संघीय ढांचे का अपमान है। चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट करके ये कहा है कि मैं गृह मंत्री अमित शाह से ये अनुरोध करता हूं कि वो इस फैसले को वापस ले लें। पंजाब के डिप्टी सीएम है सुखजिंदर सिंह रंधावा। उन्होंने तो कहा है कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस फैसले को वापस ले लेना चाहिए। 10 किलोमीटर का मतलब कि 50% पंजाब जो है वो बीएसएफ अपने अंडर लेना चाहिए। बीएसएफ नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये मेरे को इनकी मॉडस ऑपरेंडी का कोई पता नहीं चला कि क्यों वो करना चाहते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो एक बहुत बड़ा ढाका है। रंधावा ने तो ये भी कह दिया है कि उनका गांव कलालनपुर के पास चंदू वडाला में है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के एरिया में आता है और वहां जाने के लिए भी अब उन्हें बीएसएफ की इजाजत लेनी होगी। हालांकि बीएसएफ की ओर से इस पर सफाई आई है और बीएसएफ का कहना है कि हम किसी को उसके गांव जाने से नहीं रोक रहे हैं और हम पहले की तरह स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर ही काम करेंगे, सीमाओं की रक्षा करेंगे। बीएसएफ का दावा है कि उनके अधिकार क्षेत्र बढ़ाए गए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासन की पावर को बिल्कुल भी कम नहीं किया गया है।
वहीं पंजाब में कांग्रेस के धुर विरोधी अकाली दल ने इस मसले पर पंजाब की कांग्रेस सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार के बीच मिलीभगत का आरोप लगा दिया है और ये कहा है कि बिना राज्य सरकार की सहमति के केंद्र सरकार ऐसा फैसला कर ही नहीं सकती। लेकिन इस बीच पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी तक, मैं बार बार कह रहा हूं, अभी तक कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री चन्नी और डिप्टी सीएम रंधावा को ही निशाने पर ले लिया है और कहा है कि जब बात भारत की सुरक्षा की हो तो हमें राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि हमारे जवान कश्मीर में शहीद हो रहे हैं, पंजाब में पाकिस्तानी आतंकी हथियार और ड्रग्स भेज रहे हैं। ऐसे में बीएसएफ की मौजूदगी हमें और मजबूत बनाएगी, हमें और सुरक्षित बनाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। ऐसे में ममता बनर्जी ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के नेता और कैबिनेट मंत्री फरहाद हाकिम ने कहा है कि मोदी सरकार संघीय ढांचे पर हमला कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का मसला है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार सब कुछ अपने कब्जे में लेना चाह रही है। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टेट चैप्टर, ये हम सबको मालूम है। जबकि बीएसएफ का ये 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर जो इंक्रोचमेंट किया है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक ज़बरदस्त आघात है। ये बिल्कुल समर्थन योग्य नहीं है। जबकि अब ये देखेंगे, गुजरात में ये था 80 किलोमीटर, उनको घटा के 50 किलोमीटर कर दिया गया और ये स्टेट लाइक पश्चिम बंगाल में 15 किलोमीटर से बढ़ा के विदाउट हैविंग एनी डिस्कशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सिचुएशन है, उसको 50 किलोमीटर करके फिर फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ा है। हालांकि इस फैसले के लागू होने के बाद भले ही पंजाब सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार मोदी सरकार से अपने फैसले को वापस लेने की अपील करे, लेकिन जैसा मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उससे तो ये कतई नहीं लगता है कि सरकार अपना फैसला वापस लेगी। इस मुद्दे पर और भी जो जानकारी सामने आएगी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए अनकट।